नमस्कार, खमाखणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। और आज हमारे साथ में विनोद जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर थोड़े से सवाल चल रहे थे और जो पीछे एक सर मैंने वीडियो डाला था, हाँ, उस पर भी कमेंट बहुत ज़्यादा आ रखे थे। और कल सर एक हुआ क्या कि भाई भजन लाल जी ने कहा बोले 1.25 लाख पदों पर हम हाँ, भर्तियां निकालेंगे। अच्छा। और कैलेंडर है वो हम जारी कर चुके हैं और इसको हुँ, लेकर मैंने एक दिन पहले भी बताया था सर हाँ, कि हाँ। बजट में भर्तियां नहीं आई थी, लेकिन सरकार ने पहले ही कैलेंडर जारी कर रखा था। तो पुलिस विभाग को लेकर, जो भर्तियों को लेकर सर कुछ मैंने इसमें लिखवा रखा है। दूरसंचार है, जीडी है, आरएसी है, ड्राइवर है। हाँ, तो इसमें किस प्रकार से पद आएंगे उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जो आप सभी साथियों के जो पिछले वीडियो में कमेंट थे, तो मैं एक एक सर से पूछता रहूंगा, सर आपको बताते रहेंगे। मैं एक एक चीज आपके जो जितने भी आपके कमेंट है वो मैंने देखे हैं और एक एक पर हम आपको जवाब देंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सर सबसे पहले आपका पुनः एक बार अपने इस परिवार पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। सर एक बात है, जैसे अभी एक न्यूज ये चल रही थी, आपने ये भी देखी होगी, ये वाली, कि जिसमें इन्होंने लिखा है कि कांस्टेबल के कांस्टेबल जो के पद हैं वो लगभग इन्होंने बता रखे हैं। चार हाँ, कांस्टेबल के 4,000 पद 4000 है। पद। सर ये 4,000 पद किस प्रकार से है? थोड़ा सा विस्तार से आप हमें बताएं कि भाई इसमें भर्ती इतनी रहेगी या फिर ज्यादा आएगी। हाँ कोई बात नहीं सर, बिल्कुल बताओ सर। ये सर जिस हिसाब से भर्तियाँ हैं, ये अभी क्या है, पुलिस विभाग में अभी बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुए हैं। हम और पुलिस दूरसंचार में अभी जो 1470 पदों में पोस्ट भर्ती हुई है ना सर, हाँ हाँ जी सर। उसमें पुलिस दूरसंचार में इतने पद स्वीकृति नहीं है। ठीक है। इसलिए ये क्या है कि सीटें पुलिस दूरसंचार में बढ़ेंगी। ठीक इस है। हिसाब से लग रहा है कि सर ये 4000 की जगह ये पद ज़्यादा बढ़ेंगे सर ये। पद बढ़ेंगे। सर इसमें जैसे अभी 4,000 में मान लीजिएगा, एक बार के अपने ऐसा मान लेते हैं कि 4,000 पद हैं। हाँ, और अब इस 4,000 पदों में शायद तो कई विद्यार्थी ऐसे जो साइंस मैथ वाले हैं, जो हाँ। वो दूर संचार की तैयारी कर रहे हैं। हुँ। तो उनके लिए भी एक अच्छी, आप मेरे को पहले ही बता रहे थे, तो अब आपको वो खुशखबरी आपको भी सुना देनी चाहिए कि उसमें लगभग पद कितने के होने चाहिए लगभग। इस 4000 के हिसाब से देखें तो सर कम से कम 900 से 1000 पोस्ट है दूरसंचार की होगी इनमें सर, नई वाले में नई वाली में। उसके पीछे कारण सर वो एक पुनर्गठन बता रहे थे हाँ आप। सर, अभी क्या है, बजट अपने से पोस्ट इतनी स्वीकृत नहीं है। ठीक है। और अभी सरकार ने अभी बजट निकला है ना, हाँ। उसमें ये दिया है कि हम रिव्यू करेंगे कैडर को, इस हिसाब से पोस्टें बढ़ेंगी ठीक है। टेक्निकल वालों की। जब पोस्टें बढ़ेंगी ना तो हाँ। हमारा प्रमोशन होगा, सीटें खाली होंगी, पोस्टें भी बढ़ जाएंगी, हाँ। तो वो सीटें ज़्यादा आएंगी सर इस हिसाब से। ठीक है। अब जैसे सर 4,000 पदों पर है, जैसे हाँ, कैलेंडर अभी इससे पहले सरकार ने यही जारी किया था, जिसमें एक लिखा भी हुआ है ये वाला जो हाँ, भाई कि भर्ती परीक्षा 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया, जो कैसे के विद्यार्थी कह रहे थे सर बजट में कुछ हाँ, नहीं दिया। बजट में कुछ नहीं दिया है। तो उससे पहले सरकार ने कैलेंडर जारी कर रखा था। हाँ, हम इसका मतलब ये नहीं है सर मैं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ पार्टी को, हाँ सर। ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अब इसमें भी लिखा हुआ था सर कि भाई कांस्टेबल परीक्षा है वो 4,000 पदों पर और इसका एग्जाम जून जुलाई में होगा। अच्छा। आपका क्या मानना है सर कि ये पद जो 4,000 पद हैं, वैसे आपको हमें भी पता है, हुँ, आपने भी बता दिया कि 4,000 से अधिक पद आएंगे, बताएँगे। लेकिन इसकी जो परीक्षा है वो वो जून कब? जून जुलाई में। तो सर हो जाएगी जून जुलाई में? नहीं सर, क्योंकि सीईटी अभी तक हुई नहीं है। हाँ। सीईटी होगी, हाँ। उसके फॉर्म अप्लाई होंगे, उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान पुलिस के फॉर्म भरने हैं, हाँ। उसके बाद परीक्षा लेनी है, तो 4 महीने में इतना पॉसिबल नहीं लग पॉसिबल नहीं रहा। है। मेरे हिसाब से तो ये नवंबर दिसंबर तक एक परीक्षा जाएगी। लास्ट तक जाएगी। हाँ, और अभी तक 10 महीने है तैयारी 10 के लिए। महीने बाकी पर हुँ, मान लें कि सर जैसे सरकार कह भी रही है कि वर्तमान में भी अपनी सुरक्षा को बढ़ाते हुए और भी बहुत सारे मतलब सरकार अपडेट वो साइबर सुइबर की ओर, तो उसमें हाँ, पुलिस वाले भर्ती तो हाँ, करना ही है। तो जैसे मान लिया कि हमने कि ये दिसंबर तक भी एग्जाम हो जाए, हुँ, मान लेते हैं अपने कि दिसंबर तक हो जाए, जून जुलाई में तो किसी हालत में पॉसिबल है ही नहीं, नहीं है। क्योंकि नई सीटी के थ्रू होगा। हाँ, और नई सीट को होगा तो भाई जून जुलाई में पॉसिबल नहीं है। तो अब जैसे मान लो कि सर अभी मैंने आपके बारे में मैं तो जानता ही हूँ, हुँ, थोड़ा मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे अभी एसआई का एग्जाम भी नजदीक है और आगे हम और भी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, जो हुँ, विद्यार्थी देख रहे हैं वो बने रहें, क्योंकि कुछ आपके लिए विशेष होने वाला है इस सेशन के अंदर, मैं भी आपको बता देता हूँ। और अधिक जानकारी के लिए थोड़ा सा अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जीके के जान सर। जैसे सर के बारे में वैसे तो एक अलग सी वीडियो बनाएंगे कि सर ने आज तक कौन-कौन से एग्ज़ाम अपने क्लियर किए हैं और कौन-कौन से एग्ज़ाम में सर लास्ट तक जाकर रह भी गए। कई बार क्या होता है कि भाई पेपर लीक वगैरह हो जाने की वजह से और भी हो जाता है। जैसे सर अभी एसआई की भर्ती का भी आगे पेपर है नई वाली का। हाँ, आपने जैसे पिछली एसआई दिया था वो तो चलो ठीक है, मान लिया कि उसमें पेपर लीक भी हो गया। हाँ। लेकिन आपने अपनी मेहनत के तौर पर एक आपने वो पेपर आपने शायद पास किया था सारा हाँ, कंप्लीट। वो 2021 वाली भर्ती थी ना, वो एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसमें मेरी
कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 104 रैंक थी सर। 104वीं रैंक थी। और वो बाइलक नहीं हुआ। नहीं आपके सर इसमें दोष आपका नहीं था क्योंकि वो भर्ती रद्द हो गई, लेकिन फिर भी उसमें बिकी हुई थी सीटें। अगर सीटें नहीं बिकती तो आपका लगभग वहां पर सिलेक्शन हो सकता था एसआई के अंदर। वैसे भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभी आप एएसआई और एसआई पे जल्दी बन जाओगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। लेकिन सर एक चीज और है, जैसे आपने कई बार आरएस भी एग्जाम दिए हैं। हाँ, आरएस का दिया था 2021 वाली भर्ती में, मेरा प्रीलिम्स क्लियर था, मेंस दिया था, फाइनल नहीं हुआ। फाइनल वही लग फिर उसके बाद में आपने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। ज्यादा फिर भी आप वर्तमान में अभी भी आरपीएससी को लेकर थोड़ा सा मैंने देखा है कि तैयारी कर रहे तैयारी हो। तो कर ही रहे हैं सर, रात में जुड़े हुए हैं पढ़ाई से, तो अभी तक तो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, अभी आपको तो जुड़ा रहना भी पड़ेगा। हाँ सर। अब जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, जैसे कांस्टेबल के लिए अभी 12वीं पास विद्यार्थी है या फर्स्ट ईयर के अंदर है, जो नई सीईटी के थ्रू आएगा, तो लगभग वो विद्यार्थी लगभग अगर दिनचर्या के हिसाब से कितना पढ़े कि उसका सिलेक्शन हो जाए, आप बताओ सर। सर जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तब तो मेरे पास टाइम था खूब, इसलिए मैं पढ़ता था। आजकल जिस हिसाब से परीक्षा का पैटर्न बढ़ रहा है और नई भर्ती के लिए तो अभी टाइम भी खूब है, 10 महीने पड़े हैं। हाँ। तो उस हिसाब से अगर बंदा रोजाना रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़े हाँ। तो उसका सिलेक्शन हो जाए। राजस्थान पुलिस का पेपर इतना हार्ड नहीं आ रहा सर आजकल इतना। बिल्कुल, अभी जो भर्ती हुई थी उसमें इतना पेपर हार्ड नहीं था। हार्ड बिल्कुल नहीं सही बात है ये तो। अभी जैसे मैं एक चीज है, मान लीजिए सर कि 6 से 7 घंटे या 8 घंटे कोई विद्यार्थी पढ़े और उसका आराम से सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो मेन चीज वो है कि बीच में से अचानक से आया तो लो मैसेज किसका आ गया, तो ये वाली चीजें रहती है, तो भाई देखो नहीं होगा। चाहे सर आपको कितना ही मोटिवेट कर दे, मैं कितना ही मोटिवेट करूं, नहीं होगा। अभी जैसे सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे पास एक खाकी बेंच भी चल रहा है, और अभी आप होम डिस्ट्रिक्ट में हमारे हनुमानगढ़ में भी आप आ चुके हो। आपके घर के पास में हमने स्टूडियो लगा रखा है। तो सर आप भी पढ़ रहे हो, लेकिन हमारे विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग क्या करने वाले हो आप? थोड़ा सा हमें ये भी बता दीजिएगा कि आप अपना समय, कीमती समय निकाल करके भी कुछ समय हमारे विद्यार्थियों के लिए भी मिल जाए, ताकि आपके मार्गदर्शन में ये भी पढ़े, ये भी सरकारी सेवाओं में चयनित हो जाए। सर वैसे तो मैं ऑफिस टाइम में बिजी रहता ही हूँ पूरे दिन। बिल्कुल सर। क्या है कि आते टाइम मैं घर से जाता हूँ तो बीच में स्टूडियो रहता है सर। बिल्कुल। तो कोशिश करूँगा मैं घंटे 2 घंटे पढ़ा लूँ इनको। बिल्कुल सर। सब्जेक्ट सर मैं अभी पॉलिटी से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। और पॉलिटी का परीक्षा का पैटर्न भी वो भी चेंज हो रहा है सर। बिल्कुल हो रहा है सर। भी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पॉलिटी पढ़ा दूं। मैं जैसे कई बार देखता हूँ सर, कई बार अपने 2-3 बार लाइव आज से पहले भी आ चुके हैं, जैसे आप कैमरा फेस करते हो, तो थोड़ा सा कैमरा फेस करने में आपको दिक्कत आ जाती है। मैंने कई बार आपको वो पालन होते हैं ना पुलिस में, वहां पर भी आपको बोलते हुए देखा है, तो वहां पर आप बेधड़क बोलते हो। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कैमरा फेस करने में सर थोड़ी दिक्कत तो आती है, क्योंकि ऐसे लगता है कि यार पब्लिक में ऐसे नहीं, पब्लिक में तो सर वही बात है कि अगर आप पब्लिक तो आपके सामने है भाई, अपने जो करना है। लेकिन क्या है कि भाई कई बार विद्यार्थी सोचता है कि सर कम क्यों बोल रहे हैं, गुरुजी ज्यादा बोल रहे हैं। हालांकि हमारे विनोद जी बोलते बहुत हैं, लेकिन कैमरा फेस करना अब हर किसी का आसान नहीं होता सर। हाँ, शुरुआत में तो होती है दिक्कत, धीरे धीरे बाद में सब सीख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जैसे मैंने इसलिए तो आपको यूट्यूब पर ये वीडियो इसलिए बनवाया ताकि आपकी और शंका खुले। ऐप में तो आप पढ़ाओगे। हाँ सर बिल्कुल। तो जैसे जीके मैं करवा रहा हूँ, राजस्थान राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान है वो आपके जैसे आजकल बदलता पैटर्न है, तो सर ने अपने अच्छे से डीप नोट्स अपने तैयार कर रखे हैं। उसका भी आपको फायदा मिलेगा लगातार। आपके लिए एक क्लास ऐप के अंदर या 2 क्लासें आपकी राजस्थान और भारत की आपको समय निकाल कर आपको जरूर पढ़ाएंगे। उसके अलावा सर एक राजस्थान पुलिस के अंदर जैसा मैं देख पा रहा हूँ, एक वो योजनाओं से संबंधित जो एक चीज और आती है, जैसे मैंने ये खाकी बेंच अपने ये शुरू कर रखा है उड़ान एजुकेशन ऐप पर। इसी बेंच के अंदर सर भी पढ़ाएंगे, ये अभी शुरू किया था जस्ट, इसमें कुछ ज्यादा क्लासें नहीं हुई। सिलेबस के अंदर सर रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, लेकिन इसमें एक 10 नंबर का एक मैटर और आता है, वो महिला बाल अपराध। वो मैं करवा दूंगा सर आपको। वो तो क्या है 5-6 दिन की क्लास होंगे, वो तो हो जाएगा सर, नॉर्मली हो जाएगा। उसमें एक चीज और है सर कि जैसे योजनाओं से संबंधित है, महिला बाल अपराध। अब वो पर्सन थोड़े से कम पूछ रहे हैं, लेकिन योजना से संबंधित उसमें सवाल ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, वो करंट में चलते रहते हैं सर, अभियान चलते रहते हैं राजस्थान पुलिस में, वो तो करवाते रहेंगे सर। करंट वगैरह हो गया, उसके अलावा योजना से संबंधित जो भी हो गया वो आप करवा दूंगा सर, बिल्कुल। तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आपके लिए भाग्य की और भी अच्छी बात है कि भी क्योंकि जो लगे हुए हैं उनको इनके बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज होता है, जैसे कौन सा अभियान कब चला, किस प्रकार से चला, पुलिस के अंदर कौन सी धाराएं अपडेट हुई है, तो वो चीजें हो जाएगी। तो ये खाकी बेंच आपके लिए उड़ान एजुकेशन ऐप पर शुरू है, नई भर्ती आ रही है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि भाई हमें कि भाई आपको ये भी बताना था, बता रहे हैं कि जो विद्यार्थी लगातार तरीके से पढ़ रहे हैं, कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी कई अन्य चीज़ों को वो कहते हैं ना राजनीति में घुसेड़ देते हैं कि भाई इनका कार्य है, हमारा कार्य पढ़ाने का होता है, तो हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो आप बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए उड़ान एजुकेशन ऐप आज ही डाउनलोड करें नाम मात्र शुल्क के साथ में, क्योंकि होली के ऊपर ये अवसर है। ये 499 यानी कि 499 का, ये 651 का नहीं है।
ये पोस्टर बनवाया था उसी दौरान शुरू किया था, लेकिन अपने बैच वो लगभग 500 से नीचे से आराम से चलते हैं ताकि विद्यार्थी अफोर्ड कर सके। तो ये 499 का होली के अवसर पर आप सभी के लिए ये छूट भी रहने वाली है। इसके साथ साथ में सर एक अपने सर के साथ में मिलकर एक अपने और भी बुक निकाली है, जो बुक है अपनी वनपाल और वनरक्षक की, बेहतरीन तरीके से रैपिड रिवीजन बुक होगी, वन शॉट। इसमें 550 से अधिक पेज है, लेकिन इसको पढ़ोगे आप तब आपको पता चलेगा। सर ने भी अच्छा सहयोग किया इस बुक के अंदर। बाकी इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको दिखा देंगे कि इसमें क्या क्या विशेष चीजें हैं, है ना। और सर जितने भी एक सवाल और रह गया सर मेरा, कि जैसे सर आरएससी वाले विद्यार्थी हैं, भाई आरएससी की भर्ती कितने पदों पर आ सकती है? आरएससी सर पिछली भर्ती थी उसमें ज्यादा है, क्योंकि 3 बटालियन हो गई। ठीक है। और उससे पिछली वाले में कम आई थी। हाँ, उससे पिछली वाले में तो लगभग 35 हो गई। आरएससी का पैटर्न इस हिसाब से है कि एक साल कम आती है, एक साल ज्यादा आती है। हाँ, उस एक साल हिसाब से लग रहा है कि लग पिछली भर्तियों में। उस हिसाब से पद थोड़े कम आने चाहिए। और ये कॉस्ट जो ड्राइवर और ये बैंड वाले विद्यार्थी, उनके बैंड और ड्राइवर की पद तो सेम ही चलता रहता है सर, हमेशा की बात है, जितने पद खाली होते हैं उसी हिसाब से आएगी। बाकी सर जो भी सूचनाएं होती है आपको समय समय पर टेलीग्राम के माध्यम से सर आपको सूचना देते रहेंगे। हालांकि मैं ये गारंटी सहित कह सकता हूँ 4000 तो कन्फर्म है, ये तो आपको भी पता है बिल्कुल। और बाकी इसमें बढ़ेंगे पद तो लगभग 3000 पद पढ़ने की संभावना है। ये 7000 पदों पर भर्ती होगी। बढ़िया तरीके से लगे रहें, क्योंकि 10,000 आपसे पहले लग चुके हैं जो अभी ट्रेनिंग पर है। बिल्कुल, तो आप भी अच्छे तरीके से तैयारी करें। और भी किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई और सवाल हो, जैसे उम्र को लेकर जो भी साल है, तो उससे पिछली वाली भर्ती से 1 साल बढ़ाकर मानकर चले। जो पिछली बार अगर मान लीजिएगा कि ओबीसी की 97 से शुरू किया, तो इस बार 98 से शुरू हो जाएगी। ये उदाहरण दिया मैंने। बाकी और कोई अन्य भी सवाल होगा तो आप जरूर कीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में आपको बताने का पुनः प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, खमागणी। और विनोद जी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।